नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम एक बहुत ही दिव्य स्थान पर उपस्थित हैं। यहाँ हम मिलने आए हैं श्री यज्ञदत्त शर्मा जी से, जो कि मधुबन में इनका घर है और एक ये बाबा का बहुत ही दिव्य स्थान है जहाँ पे बहुत पुरातन धुनी है और ये यहाँ के पुजारी भी हैं। डेली यहाँ पे हवन पूजन वगैरह करते हैं। तो शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भोले बाबा की जय। तो बिल्कुल ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये किस तरह की, मतलब जैसे धुनी जल रही है और क्या, कौन सा स्थान है, किस तरह की धुनी है और क्या इसका महत्व है। यहाँ श्री महेंद्र महाराज जी आए हमारे पूज्य पिताजी के समय पे जी। अब पिताजी नहीं रहे इस समय जी। पूज्य पिताजी के समय पे महाराज जी आए जी। और उन्होंने बताया कि यहाँ मेरी 60,000 वर्ष पुरानी धुनी है। अच्छा, महेंद्र महाराज जी ने बताया? हाँ जी जी। 60,000 वर्ष पुरानी धुनी है मेरी जी। तो उसको प्रज्वलित करना है जी। तो उन्होंने बताया इस जगह पे मेरी धुनी है। अच्छा। तो उन्होंने बताया, फिर यहाँ इसको मजदूरों से कहा जी कि यहाँ धुनी की जो है स्थापना करनी है जी। तो इसको इतनी गहराई तक खोदना, इसके नीचे मत खोदना। अच्छा, उन्होंने कुछ एक जगह मतलब एक बताया था निश्चित, ये कि इतना तक ही खोदना है, उससे आगे नहीं खोदना। जी जी जी। उसके बाद जो है उन्होंने ठीक है वो कह गए, महाराज जी चले गए जी। फिर जो है मजदूर उससे गहराई जितना सीमा बताई उससे नीचे खोदने लग गए। तो मजदूर जलने लगे, उनके पैर जलने गए, उनके जो शरीर जलने लगा। अच्छा। तो वो निकल के भागे वहाँ से। फिर वो तय करने लगे, महाराज जी क्या कहो, अरे हमने मना किया था, तुमने क्यों खोदा? और महाराज जी पे गलती अपराध हो गया जी। जब हमने कहा इससे नीचे मत जाना, इसमें अग्नि जल रही है। अच्छा। क्या खेल समझते, झूठ समझते बाबा की वाणी को? अच्छा। तो अपराध क्षमा मांगा, अपनी की क्षमा मांगा कि महाराज जी गलती हुई हमसे जी। इस प्रकार से जो है फिर ठीक है चलो। तो महाराज जी ने इसको ध्वनि को प्रज्वलित किया। बिल्कुल। तो मतलब जैसे जब वो खुदाई कर रहे थे, श्री महाराज भोले बाबा आए जी। जब उन्होंने फिर इसको मतलब निर्माण किया इसका यहाँ पे। अच्छा। और मंदिर की स्थापना करी, मंदिर की स्थापना करी। तो बाबा जी स्वयं फिर यहाँ पे उपस्थित हुए। भोले बाबा आए जी। फिर उन्होंने यहाँ पे धुनी की स्थापना भी की जी। और मंदिर बगल में मंदिर था जी। इसी धुनी के बगल में मंदिर बनाया जी। लेकिन मंदिर जो है धुनी की अग्नि से, धुएं से काला हो जाता था जी। इसलिए मंदिर को ऊपर स्थापित कर दिया, स्थापना ऊपर मंदिर करी। अच्छा। माता जी की और भोलेनाथ की ऊपर स्थापना करी महाराज जी जी। तो 2 साल बाद संवत 2028 में यहाँ बनवाया। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ऊपर जो है 30 में ऊपर स्थापना की, 31 में स्थापना की। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। और ये जगह मधुबन, इस जगह का नाम है मधुबन जी। तो जगह का क्या, यहाँ का क्या महत्व है? थोड़ा यहाँ पे पहले वन हुआ करता था। अच्छा, वन होता था यहाँ? वन थे यहाँ, वन जंगल था पूरा। अच्छा अच्छा। लाइट चली गई, फिर जंगल था पूरा जी। फिर जो है यहाँ राक्षसों का राज था। अच्छा। वन में तो राक्षस रहते थे। अच्छा जी। राक्षस राज था। राक्षसों ने यहाँ त्राय मचा रखा, संतों को यज्ञ तप भजन नहीं करने देते थे जी। तो राक्षसों से पीड़ित होकर संतों ने फिर श्री राम प्रभु के पास अयोध्या पहुंचे। अच्छा। वो प्रार्थना निवेदन किया, महाराज जी आपने जो है बड़े बड़े दुष्टों का, राक्षसों का संहार किया है जी। और रावण श्री के राक्षस जो है सब आपने उनका, रावणासुर, वो वृत्तासुर, बड़े बड़े जो है राक्षसों का उद्धार किया है प्रभु। अब हमारा भी जो आप रक्षा करें जी। और आप जो है मथुरा नगरी जाके और उनका भी संहार करें और हमें जो है शांति प्रदान करें। अच्छा। जिससे अपना हम भजन पूजा पाठ कर सकें जी। तो प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। अच्छा। और ये दायित्व श्री शत्रुघ्न भगवान को, शत्रुघ्न जी छोटे भाई में शत्रुघ्न जी को सौंपा। शत्रुघ्न जी जो शत्रुघ्न का कौन जाएगा वहाँ पे जी। शत्रुघ्न जी का मैं जाऊँगा रक्षा के लिए। अच्छा। तो प्रभु की आज्ञा से, बड़े भाई के श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से शत्रुघ्न जी वहाँ से प्रस्थान किया उन्होंने मथुरा नगरी के लिए जी 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 संतों के साथ जी। शत्रुघ्न जी यहाँ आए जी। फिर संतों ने कहा ऐसा है, और ऋषि के आश्रम पर ऋषि ने कहा ऐसा है, भगवान यहाँ जो है राक्षस जो बड़ा शक्तिशाली है, भगवान शिव से जो वरदान पाया हुआ है। अच्छा। उसके पास में भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल है। अच्छा, जो यहाँ पे राक्षस था? हाँ, लवणासुर था। अच्छा अच्छा। और जब तक उसके साथ त्रिशूल भगवान शिव का रहेगा, जब तक वो अजय है।
जी, उसको कोई जीत नहीं सकता, ना संग्राम में मार सकता है उसको कोई जी, संग्राम में। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने बोला आप शिव की आराधना करें। तो भूतेश्वर पर हमारे शिव भगवान की जो है वह शिव जी का भूतेश्वर पर मंदिर है जी, भूतेश्वर नाथ भगवान के नाम से। जी, वहाँ पे शत्रुघ्न भगवान ने शिव जी की आराधना की, अच्छा, उनकी पूजा अर्चना की जी। और उनसे प्रार्थना करके कहा प्रभु इस तरह से जो दैत्य मैं आपके भक्त के जो है जी। आया हूँ उद्धार के लिए जो है अच्छा। संतों को प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए आपसे आज्ञा आदेश मांगता हूँ, जी, तो ये कार्य करने के लिए मुझे आप अनुमति दें। अच्छा, तो शिव भगवान से आज्ञा पाकर के, जी, वो शिव का भक्त था, शिव भगवान से आज्ञा पाकर के शत्रुघ्न जी ने तो संतों ने कहा जिस समय वो उसके पास त्रिशूल नहीं होगा उस समय आप उसका वध कर सकते हैं। अच्छा, तो वो उस समय जो है अपनी जो है ऐसे जाता है पूजा के लिए त्रिशूल छोड़ जाता है वहाँ पर नहीं, तो उसी समय भगवान शत्रुघ्न जी ने देव ने वहाँ त्रिशूल को अपने कब्जे में किया जी, और फिर राक्षस को ललकारा युद्ध के लिए उससे अच्छा। संग्राम किया जी, और उसको उसका उद्धार किया और संतों को राक्षसों की इसकी प्रताड़ना से मुक्त किया। जी, तो यहाँ पे फिर भगवान शत्रुघ्न देव जो मंदिर के सामने विराजमान है, मंदिर उनका हाँ जी, एक ही मंदिर है उनका, यही मंदिर है। अच्छा, तो मथुरा के राजा बने वो और अच्छा। जो संतों को जो है संतों का कष्ट हरा उन्होंने और मथुरा नगरी का उन्होंने राज जो किया, मथुरा नरेश शत्रुघ्न भगवान। अच्छा, शत्रुघ्न भगवान की जय, शत्रुघ्न भगवान ने की जय। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर ये तो आपने वृत्तांत सुनाया। और आज हम भी मतलब मैंने भी शायद अच्छा, पहली बार और ये ये इस तरह से- मधुबन जो है एक जी। ऐसा तीर्थ स्थान है जी, जिसमें चारों युगों का प्रमाण यहाँ मिलता है। अच्छा, चारों युगों का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। जी, ऐसा तीर्थ स्थान है मधुबन। जी, यहाँ पे सतयुग में भक्त जो ध्रुव जी। भक्त ने तपस्या की, जो तपस्थली पास नहीं मधुबन अच्छा, है। जो बाहर मंदिर बना हुआ है वो ध्रुव जी। अच्छा, तपस्थली वो है, ये तो नया मंदिर है। अच्छा, उधर है जंगल में तपस्या आगे जंगल है वहाँ जा, पे, अच्छा, 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 झाड़ी है वहाँ पे जी, और वहाँ ध्रुव जी का जो आश्रम है, ध्रुव जी तपस्थली ध्रुव नारायण का मंदिर है वहाँ पे, अच्छा, प्राचीन मंदिर वहाँ पे है जो तपस्या की टीला है, वहाँ पे जंगल है, अच्छा, अच्छा, उस मंदिर है। अच्छा, दूसरा त्रेता में श्री राम आए प्रभु, जी, शत्रुघ्न जी आए, जी, जो है यहाँ पे दुष्टों का संहार किया जी, और मथुरा नगरी में राज किया। जो मंदिर उनका विराजमान है सामने, मंदिर जी। मंदिर के अपने मंदिर के सामने जी। शत्रुघ्न जी का मंदिर विराजमान है। जी, द्वापर में श्री कृष्ण आए, जी, गौचर लीला की उन्होंने, जी, गौचर लीला की। यहाँ पे गौचर आई ब्रज में, ब्रज 84 कोष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। ये हमारा मधुबन ब्रज 84 कोष का पहला पड़ाव स्थान है, अच्छा, यात्रा का पहला पड़ाव स्थान है मधुबन। जी। यहाँ सबसे पहले यही यात्रा आती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यात्रा का पहला पड़ाव स्थान है। अच्छा, विश्राम घाट से संकल्प लेते हैं जी, और यहाँ पड़ाव स्थल है, यहाँ पड़ाव स्थल भी बना हुआ यात्रा का यहाँ पे। अच्छा, उसका पड़ाव स्थल भी बाउंड्री वाल सब बना हुआ है, उसके स्थान भी रहने का वो यात्रा के लिए जी, 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 पड़ाव स्थल है। और द्वापर का श्री कृष्ण कुंड है जी, सामने मंदिर के, श्री कृष्ण कुंड यहाँ विराजमान कुंड है, भी मौजूद है कुंड भी अच्छा, द्वापर का श्री कृष्ण लीला का, जी, जो भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा था। बताते हैं जब भगवान रोज नित्य प्रति जो है राक्षसों का संहार करते थे, जी, तो लोगों ने कहा अरे भाई तूने बहुत जो हत्याएं की हैं, गंगा जी स्नान करा, अच्छा, गंगा स्नान करके अपने पापों की मुक्ति मुक्ति कर ले। कर, हाँ, जी, जी, अच्छा, गंगा स्नान से मुक्ति मिली। हाँ, तो ठीक है। जी, भगवान ने बंसुरी से खोदा वाली गंगा आ गई, ये गंगा है। अच्छा, तो गंगा प्रवाहित यही कर ली प्रभु ने, सारे जी, जी। तीर्थ गंगा सारा सब तीर्थ यही कर प्रकट लिए। कर लिए, जी, तो इसमें जो है सब तीर्थ विराजमान है, अच्छा, तीर्थराज है ये, भगवान जी, श्री जी, कृष्ण जी। को तीर्थराज है ये। अच्छा, बाहर एक कुंड भी बना हुआ है। हाँ, पक्का कुंड है ना, पक्का जी, जी, का। हाँ, वो तीर्थ बड़ा हाँ, कुंड बना हुआ हाँ, है। श्री कृष्ण कुंड नाम से विख्यात है, भगवान श्री अच्छा। कृष्ण के द्वापर का कुंड है वो। अरे, ये तो बहुत महत्व है इस जगह का, मतलब इतनी हाँ, सुंदर। और यहाँ जी। जो है शिवालय भी बना हुआ है। जी, शिवालय इतना अद्भुत है, शक्तिशाली है, जहाँ श्री प्रभु श्री महेंद्र महाराज जी ने जी। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पिताजी को, श्री मक्खनलाल जी पिताजी को जी, उसी में दर्शन दिए। अच्छा, उसी में जब पिताजी शाम को दीपक जलाने मंदिर में गए, जी, तो देखते हैं शिवलिंग की जगह श्री महेंद्र महाराज विराजमान है। अच्छा, तो महाराज और आप जो है उनमें शिव हूँ, और आप तो वही पहले महाराज जी ने उन्हें दर्शन भी दिए थे, भोलेनाथ महमा साथ में, तो जी, जी। आप तो वही दर्शन दिए, हाँ वही हूँ मैं, और आप बोल मैं शिव हूँ। अच्छा, आप शिव बोले हाँ मैं शिव हूँ, और अब मैं जो शाम से कोई वृंदावन में
मेरा कुटिया वहाँ पे होंगे। अच्छा। तो पिताजी को सब स्वप्न में है दर्शन दिया, सब मैं बताया, रास्ता बताया और हुआ तो वहाँ पहुँच वृंदावन। अच्छा। तो सुबह होते ही पिताजी स्नान आदि करके सुबह वृंदावन पहुँचे जी। तो महाराज जी के दर्शन का लाभ उठाया जी। और प्रभु ने बड़ा प्रेम दिया उनको। और फिर कुछ ही दिन बाद जी महाराज जी यहाँ पधारे, यहाँ इस स्थान पे बाबा मधुबन में पधारे। हाँ, ये हमारा गृहस्थाश्रम होता था, मतलब यहाँ कोई मंदिर नहीं था पहले। अच्छा। गृहस्थी था। जी जी। तो मतलब आप लोगों का तो निवास स्थान हाँ, निवासी था, गृहस्थी था। हाँ जी। तो महाराज जी की कृपा से सब आश्रम बना, सब ये सब हुआ। महाराज जी ने कहा मेरा यहाँ 60,000 वर्ष पुरानी धुनी है जी। तो धुनी को जागृत किया, प्रभु ने प्रज्वलित किया और अपना स्थान मंदिर भी बनाया। और प्रभु ने यहाँ पे पीपल का वृक्ष लगाया अपने हाथों से। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये महाराज नहीं लगाया। अच्छा जी। भोलेनाथ महाराज, भोले बाबा जब आए जी, श्रीमद महाराज भोले बाबा ने लगाया जी। तो इस प्रकार से द्वापर की लीला हो गई। अब आता है हमारा कलयुग जी। कलयुग में श्री महाप्रभु जी, श्री भोलेनाथ भगवान, श्री हड़ियाखंडी भगवान, श्री महेंद्र महाराज यहाँ अनेक लीलाएं की, यज्ञ किए और महाप्रभु जी आए। उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया। भागवत वाची यहाँ पे साइड में बगल में ही मंदिर के में बैठक है। अच्छा। और वो यहाँ जंगल था तो शत्रुघ्न जी का मंदिर था, शत्रुघ्न जी को रोज भागवत सुनाते थे वो। अच्छा। यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था और उन्होंने धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार से यहाँ चारों युगों का देवताओं का आगमन रहा है जी। चारों युग का प्रणाम है, प्रमाण है यहाँ पे। ये बैकुंठ धाम है, इसको बैकुंठ धाम बोलते हैं। ये बैकुंठ धाम है प्रभु का। जी जी जी। इसको बैकुंठ का जो है ब्रज में मधुबन को बैकुंठ का रूप दिया भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने इसको बैकुंठ माना है जी। यहाँ सभी देवताएं भगवान के दर्शन के लिए आते थे जी जी। देवता श्री हरियाखंडी भगवान प्रभु आए, लीलाएं करी, सभी देवताओं को साथ लेके आए, लीला अपनी जो है सभी देवी देवता उनके साथ आए जी। श्री कृष्ण भगवान आए, सभी देवताओं को साथ लेके आए, सभी देवता उन्होंने लीला की यहाँ पे। तो ये लीला स्थल है प्रभु का जी। अनंत समय से लीला स्थल रहा है जी। सतयुग से लेके आज कलयुग तक प्रभु का लीला स्थल रहा है। सभी का यहाँ जो है आगमन होता है। ये एक सिद्ध भूमि है जी। और ये ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रज 84 कोष का पैड़ा पड़ा स्थल मधुबन महोली नाम से है जी। तो यहाँ बहुत प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया सब लोगों को, जो है प्रभु की बहुत असीम कृपा रही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर तरीके से आपने चारों युगों का, जैसे यहाँ पे जो भी भगवान जिस तरीके से पधारे और उन्होंने जो जो अपनी लीलाएं की, आपने इतने सुंदर तरीके से उसका एक बार ऐसा हुआ प्रभु आते थे रोज जी। तो हमारे खेत पे कुआं है, अच्छा बगीचा है वहाँ पे। रोज महाराज जी यहाँ से जो है स्नान आदि करने कुआं पे जाते थे खेत पे जी। वही सब भक्त जाते साथ में, वही सब स्नान करते थे जी। और महाराज जी बगीचा में विहार करते थे जी। तो हमारे पूज्य पिताजी श्री मक्खन लाल जी के मन में ऐसा भाव आया जी। कि जब श्री प्रभु राम वन में जाते थे जी, जब उन्होंने वनवास उनका हुआ प्रभु का जी, अपनी लीलाएं की, जब वन में जाते थे तो उस समय ऋतु के सभी फल जो है वृक्ष फल देने लगते, फूलने लगते थे कि हमारा प्रभु की सेवा में हम उपस्थित हों। फूल देते थे, प्रभु की सेवा में आए, फल देते थे कि प्रभु के हम काम आए, प्रभु की सेवा में आए। इस प्रकार से पूज्य स्वर्गीय श्री पिताजी हमारे श्री मक्खन लाल जी के भाव मन में आया जी। तो फिर क्या देखते हैं, स्वप्न में महाराज जी आते हैं, श्री प्रभु जी हड़ा खान महाराज आते हैं जी। जिस प्रकार से नित्य जो जिस तरह से वहाँ जाते थे जंगल खेत पे जाते, उसी प्रकार से सब भक्तों सहित खेत पे गए जी। खेत पे गए तो देखते फिर सुबह हो जाता है। जब पिताजी सुबह जब खेत पे जाते हैं तो देखते हैं कि जामुन पकी हुई लग रही हैं, जामुन पक रही हैं। अच्छा। आम पे छोटे छोटे आम के फूल आ रहे हैं जी। और सभी जो नींबू के फल दे रहे हैं, फूल पुष्प दे रहे हैं। अच्छा। इस प्रकार से जो वहाँ मंगल हो रहा है, वहाँ से प्रभु की लीला हो रही है। अच्छा। तो इस प्रकार से प्रभु ने अपना जो है छिपके आए थे प्रभु, तो सब लीलाएं छिपके कर रहे थे जी। तो जो कहते हैं बाबा मनसा फलेगी जी, तो महाराज जी कुछ मतलब मनसा फलती थी, महाराज जी से कुछ बोलना नहीं पड़ता था जी जी। तो वही प्रभु ने जो है कर दिखाया और वहाँ पे जो फल लगे, इस तरह से प्रभु की लीलाएं जो है अनेक लीलाएं की प्रभु ने यहाँ पे जो है। बिल्कुल। और यहाँ पे यज्ञ हुआ हो रहा था, प्रभु जी बैठे थे यहाँ पे आसन लगा के जी, पीपल के नीचे जी। भक्त लोग सामने बैठे थे सब। अच्छा। चक सुदर्शन आता है
चक्र सुदर्शन आता है जी, और प्रभु की परिक्रमा लगा के दंडवत करके चला जाता है। सुदर्शन चक्र सभी भक्तों को सुदर्शन दिख रहा है। हाँ जी, भक्तों को सुदर्शन दिख रहा है जी। तो जब वो चला गए तो भक्तों ने पूछी, प्रभु ये क्या लीला थी? सुदर्शन चक्र क्या था ये क्या? जी, बोला आपको क्या दिखा? वो सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन ही दिखा आपको। अच्छा। सुदर्शन चलाने वाले नहीं दिखे। अच्छा। बोले नहीं प्रभु, वो विष्णु भगवान आए थे, बाबा के दर्शन करने आए थे जी, प्रदक्षिणा की होगी और दर्शन करने आए थे, विष्णु भगवान आए थे। अच्छा। तो प्रभु की ऐसी लीलाएं हैं जो यहाँ मधुबन में लीला क्षेत्र रहा है प्रभु का। सब जो है सभी जो है युगों में प्रभु ने अनेक रूपों में आके, कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी जो है हेड़ा खान बाबा बन के आए, कहीं महेंद्र महाराज बन के आए, कहीं मुनि जी बन के आए। तो अनेक रूपों में आके प्रभु ने जो है यहाँ लोगों को धन्य किया है जी, और अपनी लीलाएं की हैं जी, और लोगों सबको कृतार्थ किया है प्रभु ने। बिल्कुल। भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, बहुत खंडेश्वरी मैया की जय, जगत गुरु श्री हरियाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, जगदम्बे मात की, बजरंग बली की जय, गणपति महाराज की जय, श्री काल भैरव भगवान की जय हो, अखंड धूना की जय हो, जय हो राजमान भगवान अखंड धूना की जय हो, सब भक्तजनों की जय हो, संतों की जय हो, जय हो बाबा जी महाराज। बहुत सुंदर भैया, आपने इतने अच्छे तरीके से और इतनी सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं आपने बताई बाबा की। एक मैं यहाँ पे जो आजकल हमारे दर्शकों का भी और हर के मन में, सबके मन में आज के समय को देखते हुए ना एक बड़ी उत्सुकता है ये जानने की कि बाबा ने, जैसे अब आजकल जो समय चल रहा है तो उसके बारे में कुछ बोला बाबा ने, क्या बोला? जैसे महाराज जी ने बताया इस समय के बारे में जी, समय बहुत खराब आने वाला है जी, बहुत ही खराब समय आने वाला है जी, बहुत खराब समय आने वाला है। भगवान का भजन करो। अच्छा। भगवान को भजो, भगवान का भजन करो, वही लोग बचेंगे। धरती बहुत उथल पुथल हो जाएगी, गोले बरसेंगे, युद्ध होंगे जी, अनेक वो होंगी, विपदाएं आएंगी जी, आपदाएं आएंगी, बिल्कुल, जल आपदा आएंगी, गोला बरसेंगे, मरी फैलेंगे, मतलब बहुत जोर की प्रताड़ना होंगी। जो भगवान का भजन करेगा जी, वही जीवित रहेगा और सबका नाश हो जाए, बहुत जनसंख्या कम है वो हो जाएगी जी। और ये भी प्रभु ने कहा किसी भी रूप में भजो, किसी भी रूप में भजो। हाँ, और कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है जी, दंडवत करो, हृदय में धारण करो, वहीं से अपना प्रभु का ध्यान धरो जी। समय अपना मत बिगाड़ो, समय अगर नहीं है अमूल्य समय को मत बिगाड़ो, भजन करो, भजन करो। तो मतलब बाबा ने बस यही एक उपाय बताया है कि नाम भजन करते रहो, बस भजन जाप करो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, बिल्कुल कर्म करते रहो, कर्म योग करते रहो जी, और भजन करते रहो, भजन करते रहो, और कर्म योग के साथ में अपना भजन भी करते रहो, भगवान को स्मरण करते जी रहो। तो बिल्कुल हमारे दर्शकों को भी जो जानना चाहते हैं और आजकल सबके मन में ये सवाल है, तो उनके लिए यही संदेश है, बाबा जी ने जो बोला है उनके ही श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं कि कर्म करो और भजन करो, और व्यर्थ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जी। सबकी भैरव रक्षा करेंगे, सबकी बाबा रक्षा कर रहे हैं, बाबा रक्षा करें, बाबा गण है भैरव जी जी, किसी पे कुछ भक्त पे कोई हाथ नहीं आने दे, भैरव रक्षा करेंगे सबकी जी। महाराज जी के गण है जी, सब सेवा में है महाराज जी की में जी, सब किसी का कुछ नहीं हो, भक्त का भगवान के का सबकी रक्षा होगी जी, बिल्कुल। और भैया जिस तरह ये धुनी है यहाँ पे, इसका भी विशेष महत्व है, आपने बताया था कि इस धुनी का भी विशेष महत्व है। बाबा ने बोला था कि ये 60,000 वर्ष, हाँ महाराज जी ने इसके बारे में बताया कि 60,000 वर्ष पुरानी धुनी है मेरी जी। अच्छा, 60,000 वर्ष पुरानी धुनी है जी। जिस तरह से महाराज जी ने हेड़ा खान मंदिर को भी जागृत किया जी, पुराना मंदिर अपना बताया कि हाँ मेरा पुराना मंदिर है जी, इसी प्रकार से धुनी को जागृत किया, प्रज्वलित किया अच्छा पुनः जी, और बताया कि 60,000 वर्ष पुरानी धुनी है मेरी। ऐसा श्री प्रभु के श्रीमुख से ही बोला, हमारा कुछ कहना नहीं, उन्हीं ने बताया, प्रभु ने बोला जी जी, बिल्कुल। और तो यहाँ भैरव जो है, भैरव यहाँ रक्षा कर रहे हैं प्रभु की, यहाँ धुनी की सब जो भक्तों की सब जो भक्त आते हैं उनकी सब जी जी जी, यहाँ सब जो है। तो बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं, आप डेली हवन करते हैं यहाँ पे? हाँ, डेली हवन होता है यहाँ पे, आरती के बाद में जो डेली हवन होता है। अच्छा, पहले ऊपर मंदिर में आरती सेवा होती है, फिर यहाँ हवन। रविवार को जो है भैरव जी का चोला चढ़ाया जाता है। अच्छा, मंगलवार को जो हनुमान जी का अच्छा, और गणेश जी का इनका चोला चढ़ाया जाता है जी। इस तरह से जो है कारवत जो है प्रभु दया से जो कार्य चल रहा है, प्रभु कृपा से जो है सब। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर। तो आप कुछ और यहाँ के जैसे कोई इस तरह की व्यवस्था को लेके या किसी चीज़ को लेके आप कुछ और कहना चाहते हैं?
अब व्यवस्था सब प्रभु की सब है लीला है। हाँ, भक्त लोग तो बहुत कम आते हैं जी। अब सब प्रभु सब चला रहे हैं, हम तो किसान आदमी हैं, और जैसे जैसा अपना श्री प्रभु की सेवा बन रही है वैसा सब हो रहा है प्रभु के पास से। जी 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 जी। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है ना भैया कि ये इतना पुरातन दिव्य स्थान है, स्वयं बाबा का स्थान है, उन्होंने खुद जागृत करवाया इस स्थान को प्रभु की ही लीला से सब वही इस धरोहर को वही सुरक्षित रख रहे हैं। जी जी। हम कौन करने वाले, बस उन्हीं की कृपा से प्रेरणा से सब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है देखो, जब नहीं व्यवस्था को आती है तो प्रेरणा करते हैं भक्तों को। अभी भक्तों को प्रेरणा उन्होंने किसी भक्त ने अभी भेजा है, उनका नाम नहीं चाहे शायद बोलवाना है, किसी भक्त ने जो लकड़ी भेजी अभी। अच्छा 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 जी। तो लकड़ी भेज गई तो उन्होंने पूछा, मेरे को फोन आया, मैंने हाँ लकड़ी की जरूरत है जी, तो उन्होंने लकड़ी भेज दी। अच्छा बिल्कुल। तो व्यवस्था वो ये है ना कि वही सवाल नहीं, बस श्रद्धालु हैं या जो भक्त लोग हैं उनके मन नाम में मात्र को जो है मतलब आधार बना रखा है, प्रभु ही करने वाले। तो कोई ऐसा विचार उनके मन में आ जाता है तो वो अपने आप से उस तरह से व्यवस्था करते हैं या हो जाती है। बिल्कुल भैया, बहुत ही सुंदर। और जिस तरीके से यहाँ पे भक्तगण आते हैं तो या आप भी जैसे जी बोलिए जी, या आप भी जैसे रहते हो तो कोई और ऐसी आपने कोई यहाँ पे अनुभूति की हो, कोई ऐसी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, अगर कोई ऐसा आप हमें कोई यहाँ पे जी भक्त लोग आते हैं जी, किसी को किसी रूप में दर्शन होते हैं। अच्छा। यहाँ आते हैं तो दरवाजा स्वयं खुलता है। अच्छा। माँ की उनकी झनकार होती है, घुंघरूओं की जी झनकार भी बहुत भक्तों ने सुनाया। यहाँ पे सोने वाले हम भी सोते हैं, हमें सुना है खूब कि द्वार खुल जाती हैं, ऊपर जाते हैं मंदिर में। अच्छा। कभी पुष्प चढ़े पाते हैं, कभी कोई फल पाता है, ऐसा भी हुआ है। अच्छा। एक बार जो है पिताजी यहाँ गए, अंदर आए तो देखे तो गुड़हल के फूल चढ़े पाए ऊपर अंदर। अच्छा। हाँ, गुड़हल के फूल पाए तो उस दिन पिताजी कहा मैं गुड़हल ही लगा दूँ, फिर उन्होंने तुरंत गुड़हल के पौधे लगाए। अच्छा। तो प्रभु को गुड़हल पसंद है जी, तो गुड़हल के पौधे लगाए। अच्छा। तो जब से गुड़हल के जो है जब इसे चल रहे हैं। अच्छा। और भगवान की सेवा रोज ही दे रहे हैं। ये इस तरह हमेशा पूजा में ये जो है चढ़ाते हैं रोज ही, मतलब थोड़े बहुत फूल रोज दे देते हैं। अच्छा। जो है मतलब मिल ही जाते हैं पूजा के लिए। पूजा के लायक कभी कम कभी ज्यादा फूल मिलते ही रहते हैं, मतलब सेवा में एक दो फूल मतलब चलता ही रहता है, चलता ही है जब से जो है। जी 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 बिल्कुल। और अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती रहती हैं तो खूब जो है जी। अभी एक बार जो है मैं मंदिर की सेवा करके नीचे आया जी, पोछा वोछा लगा के आया मंदिर में तो देखते हैं तो छोटे छोटे पैर छपे पाते हैं। अच्छा। मंदिर में ही ऊपर? हाँ ऊपर जी, छोटे छोटे पैर जो एकदम छपे पाए जी। और वहाँ पे मैं माँ के मंदिर पे, फिर बाबा के वहाँ पे, फिर जगमोहन में गए, वहाँ पे चढ़े हैं वहाँ पादुका तक। अच्छा। और फिर वापस इस तरह से नीचे गए इतने पूजा करके तो पैर छपे आए। प्रभु को लीला है, मतलब छिपके किस प्रकार रूप में जी भक्त लोग प्रभु के दर्शन करने जो है देवता आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ सभी देवता विराजमान हैं जी। बिल्कुल, सभी देवता धुनी पे विराजमान है। महाराज जी बता रहे सब प्रभु की सेवा में है, सब देवताओं को लेके आए महाराज जी। बिल्कुल, सब उनके साथ ही आए, जैसे महाराज जी सब जी, बिल्कुल उसमें वर्णन है। हाँ जी, हाँ सब जो है प्रभु सभी ने प्रार्थना की कि भाई हम आपके साथ ही चलेंगे। सभी जो देवताओं को साथ लेके प्रभु आए जी जी। तो सभी देवता जो है अपने जो है भिन्न भिन्न प्रकार से जो अपने सभी कार्य संभाल रहे हैं। प्रभु सब भक्तजनों की सब जन की रक्षा कर रहे हैं और अपने अपने कार्य संभाल रहे हैं प्रभु के साथ में सब जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि भैया मैं इसीलिए जानना चाह रही थी, इतनी ये तो बहुत अद्भुत जानकारी और इस स्थान को लेके कि इतना पावन, इतना पवित्र और इतना पुरातन स्थान है ये। तो क्योंकि भक्तजनों को भी बहुत, जो हमारे दर्शक हैं भक्तजन हैं, उनको एक उत्सुकता रहती है कि भाई इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। अच्छा, वो दिल्ली वाली कहानी बताऊँ भैरवी वाली? जी हाँ जी। अच्छा जी। एक बार ऐसा हुआ जी, दिल्ली से कुछ भक्तगण आए जी, तो वो शाम को भी रुके यहाँ पे। अच्छा। और लोवन वाले पुजारी जो गोपाल प्रसाद पाठक जी साथ में आए थे उनके। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ रुका, शाम को रुके जी। 8-7 लोग थे, 8 लोग करीब थे वो। अच्छा। तो मुझसे कोई बात की, उन्होंने पूछा कि हमारे मन महाराज जी ऐसे कहते थे कि भविष्यवाणी महाराज हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएंगे, विश्व युद्ध होंगे, गोला बरसेंगे, अच्छा, हो जाएगी, जल ही जल हो जाएगा जी, सृष्टि का नाश हो जाएगा, वही लोग बचेंगे जो भगवान का भजन करते हैं, वही लोग बचेंगे। इस प्रकार से प्रभु ने कहा। अच्छा। तो इस संशय में आके हमारे पिताजी ने कहा, अरे महाराज जी फिर तो हमारा मंदिर भी नहीं रहेगा, हमारी धुन भी नहीं रहेगी। अच्छा। इस तरह से पिताजी ने श्री मक्खनलाल पुजारी जी ने उन्होंने पूछा तो महाराज जी ने उनसे कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा मक्खन। अच्छा। यहाँ तो भैरव जो है रक्षा कर रहे हैं,
भैरव का पैरा, यहाँ भैरव अच्छा, गोले नहीं आएंगे तो गोले को भैरव मुंह में ले लेंगे। अच्छा। यहाँ कुछ नहीं होगा, मंदिर अपना यही रहेगा, धुनी रहेगी, सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ जी। इस प्रकार की जो मैंने बताया कि महाराज जी के श्रीमुख से ऐसा पूज्य श्री पिताजी हमारे श्री मक्खनलाल जी को उन्होंने बोला जी, तो उनके मन में संशय पैदा हो गया। अच्छा, वो जो भक्तजन आए थे वो विश्वास नहीं कर पा रहे उस बात पे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा क्या हम यहाँ रुक सकते धुनी पे? मैं नहीं रुक सकते, धुनी पे महाराज जी का आदेश नहीं है। अच्छा, मतलब तो, इस जगह पे रुकने का आदेश नहीं है? नहीं, पूरे में नहीं, मतलब अच्छा, इधर अंदर तक नहीं रुक सकते। हाँ जी जी जी। तो नहीं रुक सकते। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर हम तो, हमारी इच्छा है कि हम भजन ध्यान कर सकते हो, पूरी रात करो, कोई भजन ध्यान कर सकते हो, सो नहीं सकते हो। सो नहीं सकते, अच्छा। तो ठीक है, उन्होंने भजन किया, सुबह फिर हवन आदि किया जी। हवन के बाद उन्होंने फोटो लिया, फोटो लेके वो अपने घर को चले गई। अच्छा। जब उन्होंने फोटो जाके देखा तो फोटो में क्या देखते हैं कि भैरवनाथ जो है साक्षात भैरव, और अपने उस पे स्वान की सवारी पे जो है अच्छा विराजमान है, और इस त्रिशूल के पास उनका जो है एकदम साक्षात दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मेरे पास फोटो भेजा। अच्छा। तो कई दिन में मैं फोटो देख पाया, बच्चों से बोला, अरे देखा पापा ने? वो नहीं देखा। इस प्रकार से कई दिन में मैं फोटो देखा तो उन्होंने साक्षात उसको लिखा भैरव माँ के जो है, आपने मुझसे कहा, मेरे को मन में शंका हुई जी, तो मैंने समझा ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन साक्षात भैरव विराजमान है यहाँ। जी जो आपके जो है मुझे अविश्वास हुआ है, तो प्रभु ने जो है मेरे शंका का समाधान किया, ये सत्य है। सत्य है। तो उन्होंने ये माना कि ये सत्य है कि भैरव यहाँ रक्षा करे, भैरव विराजमान है। जी। तो इस प्रकार से उन भक्तों ने माना और मेरे पास में फोटो भेजा उन्होंने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो आपकी बातों से भी और अभी तक और भी जैसे हम भक्तों से बात की और आपसे भी हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा भी विश्वास ये बढ़ता जाता है, ये लगता है कि मतलब यहाँ संशय का तो कोई जगह ही नहीं है। नहीं, प्रभु के बाबा की शरण में आने के बाद संशय की जगह कोई संशय नहीं है। और गुरु वाक्यम सत्यम, गुरु का जो वाक्य होता है अटल सत्य होता है। बिल्कुल अटल सत्य होता है, उसमें मतलब उसमें संशय करने का तो क्षण मात्र भी रहता नहीं कुछ भी वो जगह। जी जी बिल्कुल, गुरु वाक्य तो सत्य अटल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे परम गुरु भी हैं और स्वयं भगवान हैं। तो जो है विश्वास करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जी जी। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के वाक्य पे तो कभी संदेह करना ही नहीं चाहिए जी। ऐसा जो है ज्ञानी पुरुषों ने, संत जनों ने कहा है, तो ये सत्य वाक्य है सब। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर और अद्भुत जानकारी आपने हमें दी भैया, और इस स्थान की दिव्यता के बारे में बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। और अगर कोई दर्शनों के लिए भी यहाँ आना चाहें तो आप थोड़ा सा उनको भी गाइड। यहाँ दर्शनों के लिए आना चाहते हैं जी, तो हेड़ा खान विश्व महाधाम मधुबन डालें, नेट पर उनको गूगल पर मिलेगा। अच्छा जी, उसकी सहायता से वो आ सकते हैं जी। हेड़ा खान विश्व महाधाम मधुबन डालें, वो आ सकते हैं जी। और मेरा नंबर भी है जी, 8273116955 जी। ये नंबर भी है, आप चाहें तो नंबर से भी कॉल भी कर सकते हैं, और नहीं तो हेड़ा खान विश्व महाधाम मधुबन डाल के, हेड़ा खान बाबा का जो डाल के आप जो है पहुंच सकते हैं गूगल के माध्यम से जी। तो वो धोनी के, और ये जो है नेशनल हाईवे पर जय गुरुदेव मंदिर है जी, जी। वहाँ से सही 2 किलोमीटर पे बाबा का स्थान है। बिल्कुल सही 2 किलोमीटर बाबा का स्थान है जी। कोई तो परेशानी? और समय यहाँ पे कोई समय रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर है। अच्छा जी। बस स्टैंड से भी 4-4.5 किलोमीटर है जी। और जय गुरुदेव हाईवे से जो है 2 किलोमीटर है। बिल्कुल। और भैया कोई समय निश्चित है कि भाई जैसे इस समय मंदिर खुलता है? और मंदिर का समय जो है सुबह 5 बजे के बाद सुबह मंदिर खुलता है जी। 12 बजे तक जो है दोपहर तक रहता है जी। भोग आदि के बाद जो है शयन हो जाते हैं। शाम को 4 बजे पुनः जो है खुलने का समय होता है जी। और रात्रि को 7 और 8 के बीच में जो है शयन फिर रात को होते हैं। सर्दियों में जो है 7 बजे के करीब हो जाए, 7:30 पे जी। गर्मियों में 8-8:30 तक जो है शयन शाम को रहते हैं जी। और धूनी पे हवन आप सुबह करते हैं? धूनी आरती के बाद हवन होता है। आरती के बाद सुबह 8 बजे के आसपास आप हवन करते हैं? 8 बजे जाते हैं, समय अनुसार कभी लेट हो जाता है, लेट भी जाता है, मतलब जो सुबह मतलब आरती के बाद जो है हवन जी संपन्न होता है जी। बहुत बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत जानकारी इस दिव्य स्थान के बारे में आपने दी भैया। महाराज जी कहते थे यहाँ नौनाथों का वासा है इस स्थान पे। हाँ जी। द्वार अगारे हरियल पीपर,
अच्छा। भक्त ने गाया है, द्वार अगारे हरियल पीपर लहर लहर लहरावे। अच्छा। मक्खन बाबा, श्री मक्खन बाबा गुरु हमारे रजपत सेवा करते, हरिया खंडी आकर के भक्तों को दर्शन देते। श्री हरिया खंडी बाबा श्री आकर के भक्तों को दर्शन देते जी। नित्य अंगा को भोग लगे यहाँ नो नाथन को वासो। अच्छा। नित्य अंगा को भोग लगे यहाँ नो नाथन को वासो, द्वार अगारे हरियल पीपर लहर लहरावे। बोले श्री हरिया खंडी भगवान दर्शन, भक्तों को दर्शन देते प्रभु ने। वैसे जो है प्रभु ने जो है यहाँ जो है जी जी। अच्छा भैया, प्रभु गुरु गोरखनाथ जी का भी यहाँ से कोई स्थान से? ये है गोरखनाथ जी का ही तो स्थान है यहाँ, गोरखनाथ जी का ही तो इसमें भोग लगता है। अच्छा। रोट का भोग लगता है गोरखनाथ जी का, इसमें जो है अंगा का भोग लगता है। अच्छा, उन्हीं का स्थान है गोरखनाथ जी का। मैंने बताया इस काली कलकत्ते वाली को गोरखनाथ जी ने, जब काली कलकत्ते वाली को घमंड हो गया अपने आप पे जी, तो गुरु गोरखनाथ जी ने ही उनका घमंड चूर किया। अच्छा। और गोरखनाथ जी ने काली कलकत्ते वाली को पेट में लेकर लिया। अच्छा। हाँ, साबुत पेट में लेकर लिया और को उनका घमंड चूर किया। जब वो तड़पने लगे, वो त्राय त्राय करने के, प्रभु मुझ पर गलती हो गई, इस प्रकार से वो अपने रक्षा की भीख मांगने लगे उनसे जी। तो उनको घमंड था अपनी काली को, मतलब मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं है जी। तो जब गोरखनाथ जी ने उनका घमंड चूर किया और उसको फिर प्राणदान दिए काली माँ को जी। इस तरह से गोरखनाथ जी का यहाँ धुना है, गोरखनाथ जी का भोग लगता है। अच्छा, ऐसा है यहाँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत मेरे पास अब तो शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतनी अद्भुत जानकारी आपने दी है भैया। और अब मेरे को क्या जानेंगे, मैं तो बालक हूँ। देखो जो है आपने बिल्कुल जितना जो है कुछ मैंने सुना है बुजुर्गों से, आप इतने टाइम से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और यही है बस जी, जो प्रेरणा से प्रभु की से जो हो रहा है वही है, बस कुछ नहीं है ऐसे कोई। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। भक्त की यही भक्ति है कि वो अपने गुरु को समर्पित करता है, सब कुछ अपने भगवान को समर्पित करता है। और सबसे अच्छी बात ये है, बड़ी बात ये है कि हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि जो आपकी बातों से भी हमें पता चला, बाबा के शब्दों, जो बाबा ने खुद कहा है कि एक तो घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान और आप अपने भक्ति में रहो, अपना नाम मतलब नाम जप में रहो, कर्म अपने जो आपको सांसारिक मिले हुए वो करते रहो, तो उसके अलावा फिर चिंता की कोई बात नहीं रहती। भजन करो, भगवान को भजो, किसी भी रूप में भजो, भगवान को भजो जी, भगवान का भजन करो। और भगवान हमारे हमेशा हमारे साथ हैं, आसपास हैं, बिल्कुल। और जब हम उनका भजन करेंगे तो वो स्वयं अपनी दृष्टि रखेंगे उस पे, किसी भी भक्त पे। यहाँ तो बस पूर्व पिताजी जो हमारे श्री मक्खनलाल जी, उनका ही आशीर्वाद है, उन्हीं की जो है प्रेरणा से प्रभु यहाँ पधारे। जी जी। और सब उन्हीं का है, सब यहाँ हम क्या उन्हीं की प्रेरणा से प्रभु आए यहाँ पे। बिल्कुल। और सब लीला की प्रभु ने जो है, बिल्कुल। वो धन्य है जो उन्होंने प्रभु का स्थान यहाँ जागृत किया, प्रभु की कृपा से यहाँ सब हुआ और यहाँ प्रभु पधारे। अनेक लीलाएं की यहाँ प्रभु ने, यज्ञ भी बहुत विशाल यज्ञ किए। अच्छा, बड़े तो बड़े बाबा स्वयं आके यहाँ पे यज्ञ करते थे? यहाँ यज्ञ भूमि वहाँ थी, वेदी जो यज्ञ जो अच्छा, पहले बाहर था जी। जब नवरात्रा में यज्ञ होती वहाँ पे बड़ी वेदी थी, कच्ची नहीं, ये तो थी, ये तो है ही, ये नेतृत्व वाली थी। हाँ जी। वहाँ पे अस्थायी बड़ी धुनी, सभी बहुत लोग बैठते थे जी, तो बाहर करते होंगे। आपने किताबों में चित्र भी देखा होगा। जी 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 जी। मधुबन की धुनी का चित्र भी है, किताबों में है। अच्छा, लेख है उसमें भी। अच्छा। यज्ञ किए। एक बार प्रभु ने कहा हमारे श्री पूज्य पिताजी श्री मक्खनलाल जी से कि मुझे जग कल्याण के लिए यज्ञ करना है। अच्छा। तो तू सभी तेरे जितने चेले यहाँ पे, बोल महाराज जी है इन गाँवों में, जो आसपास के गाँवों में 10-5 गाँव में जी, वो सभी गाँवों से जो है भिक्षा लेके आ। अच्छा। तो पिताजी बोले नहीं महाराज जी ऐसा है, भिक्षा मेरे पास अन्न है उसका, ना ना ना, हमें तेरा कल्याण नहीं सबका कल्याण करना है। अच्छा, कि सबका कुछ ना कुछ अंश उसमें लगे। हमें सबका जी, बाबा जी सबका कल्याण करना चाहते हैं, तेरा ही कल्याण नहीं करना, सबका कल्याण करना है। जी जी। विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण का, विश्व कल्याण करना है जी। तो महाराज जी की आज्ञा का सुरोधार करते हुए जी, पूज्य श्री पिताजी हमारे मक्खनलाल पिताजी जो हैं वहाँ गए। सबसे पहले वो तालवन गांव में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों के निवास वहाँ है तालवन जी। वहाँ शिष्यों से कही हुई ऐसी ऐसी बात है, प्रभु गुरु जी की आज्ञा है जी, और भिक्षा जो है संचय करनी है
और वहाँ अन्नदान जो है यज्ञ में सम्मिलित करेंगे, यज्ञ करेंगे फिर महाराज जग कल्याण के लिए जी। तो लोगों ने कहा अरे बाबा आते हैं और चले जाते हैं, सब लेके लूट के चले जाते हैं। अच्छा। विश्वास सा पैदा हुआ लोगों के अंदर। अच्छा। तो फिर वो चले आए। महाराज जी ऐसे लोग बोल रहे हैं, नहीं उनसे कहे 5 दाने दे, कोई 5 दाने लेके आने। अच्छा। हमको नहीं जाना, 5 दाने आए, 5 दाने लेके आने। इस प्रकार से फिर गए वो। फिर वो उनके वहाँ प्रधान थे, वो ब्राह्मण हरकिशन प्रधान थे, उनसे कहा तो बोले हम गुरुजी मुझे तो बुखार आ रहा है, मैं तो बहुत दिन से बुखार में पड़ा हूँ, मेरे तो चलने का सामर्थ्य नहीं मुझे। मैं तो शर्म के मारे उन्होंने जी भाई प्रधान है कैसे लज्जा है, किसी भिक्षा मांगे हम, कहाँ कैसे कहें जी। लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की जी। तो पिताजी ने उनको मंत्र लिख के उनके हाथ माने, बोले तुम्हारा बुखार नहीं आएगा, तुम कल तुमको चलना है। अच्छा। और बुखार नहीं आएगा तुमको, कल मैं तुमको भिक्षा के लिए ले जाऊँगा। अच्छा। कल आ रहा हूँ फिर मैं। अच्छा। फिर जो उनके मंत्र भान के हाथ में बोला इसको मान दे, मंत्र माने और फिर बुखार आया और नहीं आया गुरुजी, तो अब चलो अब इच्छा है भगवान चलो। इस प्रकार से फिर उन भिक्षा के लिए तो ये 2 घर मारे बने ऐसी। फिर लोगों ने कहा अरे गुरुजी ये तो लोग अपमान कर रहे हैं और हम पे समझ ना जाए, गुरु को हमारा अपमान हो अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो समय के कह रहे लोग अरे बाबा जी आते हैं और चले जाते हो और हमारे गुरु जी मांग भी लग गए अब तो जी। बोले हमारे गुरु भी मांगने लग गए, मांगने लगे अब जी। उन्होंने उस तरह से पिताजी के बारे में कहा तो फिर लोगों ने गुरु जी अब यहाँ अपमान लोग करने से आए, आप जाओ जो भिक्षा हुई हम लेके आ रहे हैं। तो वही आपस में कुछ अन्य जो है लेके इकट्ठा करके यहाँ ले आए जी। इसी प्रकार से सब गांवों से जो है थोड़ी थोड़ी भिक्षा पिताजी लेके आए और जग कल्याण के लिए फिर उन्हें यहाँ पे विशाल यज्ञ का रूप दिया। अच्छा। यहाँ पे भक्तगण देश विदेशों से भक्त लोग आए, सब राजा महाराजा और जो है आपके जो है एक्टर भी, शम्मी कपूर तो महाराज के साथ हर समय रहते ही थे। जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से फिर पूरा यज्ञ हुआ। अच्छा। यहाँ जलाद की भी यहाँ कोई साधन न, कुआं तालाब के ऊपर कुआं था, वहाँ से सभी भक्त लोग जल लेके आते थे, कहर जल लेके आते, बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। अच्छा। विशाल भंडारा हुआ। फिर अच्छा। सामने जो है वहाँ पे खुला था मैदान में जी भंडारा हुआ। धूप पड़ रही थी बहुत जी। फिर लोगों ने कहा महाराज जी बहुत धूप है, यहाँ कोई पांडाल नहीं, कैसे यहाँ धूप है बहुत, कैसे किस प्रकार से जो है जी धूप है यहाँ पे, कैसे प्रसाद पाएंगे, बहुत जो है गर्मी है जी। महाराज जी ने ऊपर हाथ किया आकाश की तरफ। अच्छा। बोला इस तरह से शायद यूँ करते आए, एकदम छाया हो गई, एकदम छाया हो गई। बोलो चांदी बनी महाराज जी की कृपा से ऐसी प्रभु की लीलाएं हुई। और जो लोगों ने सब भोले बाबा की जय और उस महिमा को जयकारे लगाए, प्रभु को जयनाद किए। लोगों ने तो ऐसी प्रभु की कृपा है एकदम छाया हो गई और शांति एकदम ठंडक मौसम हो गया। यहाँ पर जो सब प्रभु की लीला है होती रही। इस प्रकार से जो है जग कल्याण के लिए प्रभु ने यहाँ पे यज्ञ किए जी जी और सभी को जो है अन्नदान भी ग्रहण किया, सभी का जो उसमें लगाया जग भंडारे में। वही इसीलिए ना उन्होंने सबका इसीलिए थोड़ा थोड़ा अंश लिया कि हाँ, सबका कल्याण हो जी। और हमेशा बाबा ने जय विश्व का तो बोला ही है कि भाई मैं सबके कल्याण के लिए आया हूं, विश्व का कल्याण हो, जिसमें विश्व का कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हमारा प्रभु ने नारा लगा धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्रभु का ये नारा था जी। जगतार्थ के लिए प्रभु ने अनेक यज्ञ किए, हर जगह प्रभु यज्ञ करते जगतार्थ के लिए जी। सभी को जो है भक्ति में लगाते थे, सभी का जो भजन करवाते, सब शांति से रहकर भजन करो भगवान का। बिल्कुल। इस प्रकार से जो प्रभु के जो वचन थे जी। और सभी भक्तों पर प्रभु ने इसी प्रकार से कृपा अनंत कृपा की और लीलाएं की प्रभु ने जी जी बिल्कुल। और सभी को कृतार्थ किया जनों को जो है। और यही उपदेश दिया कि भजन करो, भजन करते रहो, बस भजन करो भगवान प्रभु श्री अखंड निवान यही उपदेश दिया सभी को कि भजन करो, यही इसी से कल्याण होगा, इसी से बस यही जग कल्याण का जो है सबसे बड़ा उपाय यही है, भजन करो जी। भोले बाबा की जय, अखंड भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जानकारी प्रभु भक्तों के में जो मेरे पास छोटी मोटी सी दी जानकारी और जो गलती त्रुटियां हों उसे जो क्षमा करना। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए हम सबको। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस दिव्य स्थान पे हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज हम यहाँ उपस्थित हुए
और आपसे बातचीत करने का मौका मिला, और इस दिव्य स्थान का जो एक वातावरण है उसमें हमें रहने का थोड़ी देर मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का भी, और आपसे मिलके बहुत प्रेमला हर्ष हुआ कि आपने श्री प्रभु के जो है पुरातन को उजागर किया, और जो है प्रभु के बारे में जो है जानकारी की, जो है प्रेरणा आपने जी अपने आप को मन बनाया, प्रेरणा हुई दी आपने प्रभु ने आपको, जो है आप भी धन्य हो जो प्रभु का गुणगान के लिए, प्रभु की जो प्रतिष्ठा के लिए आप जो अपना समूल समय लेकर के और स्थानों पर जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु की लीलाओं का जो है उजागर करते हैं, प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं और भक्तों तक पहुंचाते हैं लोग जग कल्याण के लिए। आप जो है आप भी धन्य हैं जो प्रभु की प्रेरणा से आप जो आते हैं, जो है सब प्रभु आपकी वह कल्याण करे, प्रभु आपकी इसी प्रकार से आपको भी जो है प्रभु जो है कृपा बनाए रखे। बिल्कुल, जय भोलेनाथ की, भोले बाबा की जय। बाबा जी का और आप सबका इसी तरह से आशीर्वाद हम पे भी बना रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की जय जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।